हेलो एवरीवन, आज हम मैंगो के बारे में पढ़ेंगे। मैंगो जो है उसको बाथरूम फ्रूट और सिंबल ऑफ लव, प्राइड ऑफ नेशन या फिर नेशनल फ्रूट भी बोला जाता है। ओके, इसका बॉटनिकल नेम है मैगीफेरा इंडिका और इसका जो फैमिली है वो एनोकार्डियेसिया है। ओके, रेजिन कैनल भी बोला जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मा है, साउथ ईस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर मैंगो का 2n40 और बेसिक जो है 4x40 है। एन जो होता है उस वो टेट्रापोलाइड है। ओके, और एक्स जो है वो बेसिक है। ओके, जो मैंगो है उसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो एक्सोकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। जो हम खाते हैं वो मीसोकार्प होता है। फ्रूट टाइप होता है ड्रप या स्टोन। एडिबल पॉट मीसोकार्प है, जैसा कि मैंने बताया। इनफ्लोरेस्किन पैनिकल होता है। पैनिकल जो होता है वो ग्रेप में भी पाया जाता है। पैनिकल किस टाइप का होता है? ऐसे ऐसे गुच्छे में जो फूल आते हैं ना, बॉल जैसे होते हैं, वो पैनिकल है। पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है थ्रू हाउस फ्लाई के द्वारा। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 24 to 28 डिग्री होती है। जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं, ये जो है मैंगो भी ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो 24 to 28 ही होगा। ट्रॉपिकल फ्रूट वो होता है जिसे हम तोड़ने के बाद वो खुद से पक जाता है। ओके, स्टोरेज और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो स्टोरेज इसका टेम्परेचर है 8 to 13 डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिंग जो आम की होती है वो 10 to 10 मीटर स्क्वायर होती है। और आम्रपाली के लिए 2.5 to 2.5 मीटर स्क्वायर होती है। प्लांट पॉपुलेशन में पहले बता चुकी हूँ, एरिया अपॉन रो इंटू प्लांट की स्पेसिंग। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा प्लांट पॉपुलेशन निकल जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं प्लांटिंग टाइम। तो जो मैंगो है उसकी प्लांटिंग टाइम जून जुलाई में की जाती है। फ्लावर बट डिफ्रेंशिएशन अक्टूबर और दिसंबर में होता है। फ्रूट बट डिफॉर्मेशन नॉर्थ इंडिया में फेब और मार्च में हो जाता है और साउथ इंडिया में दिसंबर और जनवरी में होता है। मतलब फ्रूट बन बनना शुरू हो जाता है। पॉली एम्ब्रॉयनी इसमें प्रेजेंट होता है मैंगो में। जामुन और सिट्रस में भी पाया जाता है। ओके, एलिमेंट जो होता है कि पोटेशियम की कमी से इसमें लीफ स्कॉर्चिंग होता है। ऑन ईयर ऑफ ईयर वर्ड रिलेटेड है इससे, क्योंकि ये एक साल होता है और एक साल फिर फल नहीं आता है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड इसमें 20 डिग्री ब्रिक्स होता है। मेज़र बाय हैंड, ये जो होता है ना तो TSS वो मेज़र किया जाता है हैंड रिफ्लेक्टोमीटर से। और जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं ना उसमें TSS 11.14 ब्रिक्स होते हैं। गुआवा में 8 to 10 ब्रिक्स होता है। और सबसे ज़्यादा जो जेवियर मैंगो वैरायटी है ना उसमें 24.8 होता है, जो कि हाईएस्ट है। टेक्निक यूज्ड फॉर इन पॉलिनेशन, तो कैजिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है। इसे डेवलप किया था RN सिंग ने। फॉर फ्रूट प्रेजेंट, फ्रूट को बचाने के लिए 24D का यूज़ किया जाता है 20 ppm अमाउंट में। फ्रूट की थीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है NNA प्लानोफिक्स 200 ppm में अमाउंट में। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं मैच्योर इंडिसेस। तो तपाका स्टेज पे होता है। मैंगो इज़ अ क्लाइमेटिक फ्रूट है, तोड़ने के बाद पक जाता है, मैंने पहले बताया था। लेकिन जो एप्पल, फिग और एवोकेडो है वो भी ट्रॉपिकल फ्रूट है, लेकिन ये तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। ओके, जो मैंगो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 to 1.02 होती है। और रूट स्टॉक की बात करें तो वैरायटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सॉल्ट टॉलरेंट होगा, ड्वार्फ और पॉली एम्ब्रॉयड, 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है NMK, नकारप, मोवांदन और कुरुकन। ड्वार्फ में हो जाएगा रमानी, क्रीपर, विल्टाकुल, एम्बन। पॉली एम्ब्रॉयनी में हो जाएगा ओलियोरा, वेलिकल टेम्पर। ओके, तो आज के लिए गाइस इतना ही। बाकी के जो है वो आगे की क्लास में